गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे जिसमें ये देखना है कि आखिर आर्टिफिशियल मेथड कैसे होता है। जरा हम लोग प्रीवियस क्लास के बारे में बात करें। हालांकि जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि आखिर किस टाइप में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड देखा था। जो कि किसका पार्ट था? वो पार्ट था सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, सेम इसी टाइप में नेचुरल मेथड में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये नेचुरल मेथड किस टाइप में होता है। जैसे कि रूट स्टेम से, स्टेम में बहुत सारे टाइप थे। पहला दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम था, दैट इज द पोटैटो ट्यूबर। फिर से बल्ब, कॉम्स, राइजोम, सकर, ये सब वेरियस सीरियल क्रीपिंग स्टेम्स थे, एरियल स्टेम्स थे, आर्टिफिशियल मैथ। नाउ अब बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आर्टिफिशियल मेथड डिस्कस करेंगे। क्यों? और लास्ट क्लास में मैंने टूरियन भी बताया था कि ये टूरियन पूछा था आपसे, लेकिन बहुत लोगों का आंसर काफ़ी अच्छा आया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ कि आप ट्यूरियंस के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हो बात करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अब आर्टिफिशियल मेथड पे। आर्टिफिशियल मेथड क्लियर है, देखो जरा। अब क्या है, जैसे नेचुरल कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ है कि जो नेचर ने बना करके दिया है उसे अपन नेचुरल मेथड कहें। क्लियर है? नेचुरल मेथड मतलब कि कौन कौन से पार्ट वो रिप्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकता है, उसे नेचुरल मेथड कह रहे थे। जैसे कि रूट, रूट में दैट इज डालबर्गिया जो टैप रूट था, स्वीट पोटैटो जो कि एडवेंटिशियस रूट्स थे, प्लस यही चीज आगे चल करके जो कि प्रोपगेशन ऑफ स्टेम से कर रहा था, अंडरग्राउंड स्टेम कर रहा था, जिसमें हम लोग पोटैटो देखे, ओनियन देखे, कोलाकासिया देखे, जमीन खंड देखे, फिर से और भी बहुत सारी चीज हम लोगों ने देखा था। सो डियर स्टूडेंट्स, वो तो हो गई नेचुरल, लेकिन आर्टिफिशियल यानी जो ह्यूमन बेनिफिट खुद के लिए डेवलप किया टेक्निक, उस चीज को अपन आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। मतलब क्या कि जो ह्यूमन अपनी टेक्निक खुद से डेवलप कर रहे हैं ताकि वो उसे यूजफुल बना सके, उस चीज को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या ये वेरियस मोड है। वेरियस मोड क्या है आर्टिफिशियल का? सबसे पहला आता है कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि ये सेपरेटेड पोर्शन होता है रूट, स्टेम्स और लीव्स का। क्या चीज होता है? सेपरेटेड पोर्शन होता है रूट, स्टेम्स और लीव्स का। मतलब कि आप जानते हो अगर कट कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर रूट लगा दिया जाए, जैसे मुझे आज भी याद है मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि बनाना को कभी भी लगाना हो ना तो उसके रूट को लगा दो, बनाना खुद पे खुद हो जाएगा। रूट बेसिकली सूरन के जैसा काफी मोटा हुआ करता था, उसके बारे में वो बोलते थे। नेक्स्ट, स्टेम। हमारे फ्रेंड्स वगैरह क्या करते थे ना कि गुलाब, कुछ लोग मुद्दे में आ गए होंगे, अरे सर भी गुलाब किसी को दिए होंगे। अरे नहीं भाई, है ना, बहुत लोग बगीचे की शौकीन रहते थे। और हमारे पास जैसे आप लोगों के गांव में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, ऐसे हमारे भी गांव में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन थी, है ना। तो अब क्या है कि हमें भी गार्डन वगैरह बनाने में शौक था। क्यों? क्योंकि बेसिकली सारे लोग तो फार्मिंग करते थे अपन। सो फार्मिंग के बिहाफ पर हम लोग कभी फ्लावर नहीं लगाते थे। फ्लावर में वही जो भगवान को चढ़ता था, जैसे गलगोटो हो गया, ये सब लगाते थे। तो उसमें जो रोज़ होता था ना, वो रोज़ बेसिकली कट करके उसके स्टेम को अपन उस जगह पर डाल देते थे ज़मीन पे। तो क्या होता था पता है? कुछ लग जाते थे और कुछ लगते ही नहीं थे, ड्राई हो जाते थे, स्टेम सूख जाता था। नेक्स्ट, लीव्स के बारे में। लीव्स के बारे में ये भी कहानी बेसिकली किडनी से रिलेटेड है कि जब किसी को एक किडनी स्टोन हुआ था, और जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, तो जब मैं कॉलेज में था डियर स्टूडेंट्स, तो देन हम लोग उसे ब्रायोफाइलम पीने के लिए खूब कहते थे। और आप जानते हो ब्रायोफाइलम जिसे पान फूटी कहते हो, और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये पान फूटी कैसे करके रोल प्ले करता है। आई होप आप समझ रहे होगे। यस, वो भी लीव से करता है। लेकिन कटिंग का मतलब क्या? जैसे कि देखो, अगर रूट कटिंग से कोई न्यू प्लांट डेवलप किया जाए तो ये सिर्फ दो होते हैं बेटा, लेमन और ऑरेंज। और ये तीन मेथड कटिंग वाला जो है, ये मोस्टली जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये किस में इस्तेमाल होता है? तो नर्सरीज में इस्तेमाल होते हैं। नर्सरीज का मतलब ये नहीं कि जो किड्स AB किड्स है स्कूल, उसमें नहीं यार, है ना। मतलब कि बेसिकली नर्सरीज उसे कहते हैं जहां पर ग्रुप ऑफ प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स,
अब जब स्टेम कटिंग के बारे में बात करेंगे तो वो रोज और शुगर केन के बारे में देखेंगे। किसमें रोज और शुगर केन पे। लीफ कटिंग में दैट इज सेंसिविरिया और दूसरा सेंटोपोलिया। क्या चीज? सेंटपोलिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग में देखा जाए कि इसमें क्या होता है कि एडवेंटिशियस रूट्स जो होता है वो इंड्यूस होता है सॉफ्ट स्टेम से। मतलब कि जो रूट डेवलप करवाना हो वो कहीं ना कहीं दूसरे प्लांट के यानी एग्जिस्टिंग प्लांट के सॉफ्ट स्टेम से एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलप करते हैं, जिसके रिगार्डिंग डायग्राम है ये। डियर स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम बना सकता था, लेकिन क्या है कि जो चीज़ इस चैप्टर में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। मैंने क्या सोचा कि जब इंपॉर्टेंस है नहीं तो लगा देते यार, बहती हुई गंगा में हम अपन भी हाथ धो लेते हैं। और क्या, डायग्राम नेट पर से उठाया और आपको समझाने के लिए आपके नज़र के सामने रख दिया। लेयरिंग, अब बेसिकली ज़रा समझना, सबसे पहला जो लेयरिंग है जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। ये सबसे पुराना टेक्निक है, ठीक है। एयर लेयरिंग को अपन क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? गूटी कहते हैं। एयर लेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज द गूटी। अब ये एयर लेयरिंग सबसे एंशियंट है, जिसमें सब ट्रॉपिकल ट्रीज और ट्रॉपिकल ट्रीज प्लस सर्ब्स का सबसे फेमस है, जिसका एग्जाम्पल एयर लेयरिंग में आता है लीची। बेटा 200 रुपये किलो है, बहुत महंगा है। नेक्स्ट आता है चाइना रोज़ा। रोज सुबह झगड़ना पड़ता है फूल तोड़ने के लिए, चाइना रोज़ा है ना, कभी गार्ड से तो कभी कार धोने वाले से। क्या बोला जाए यार, लॉकडाउन में कुछ कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन कुछ जरूर चल रहा है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन सिंपल लेयरिंग के बारे में। जैसे यहां पर देखो सिंपल लेयरिंग, डायग्राम में देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि सिंपल होगा? बिल्कुल सिंपल है भाई, है ना। ये सिंपल लेयरिंग जो है इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है बेटा। क्या है, सॉफ्ट स्टेम को पकड़ा, जमीन के अंदर दाब दिया, जमीन के अंदर दाब देने के बाद ये क्या हो गया, एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देख लेना कि अब इसमें जो सिंपल लेयरिंग है, ये सिंपल लेयरिंग में सॉफ्ट पार्ट को सीधे अंदर कर देते हैं। ये किस में होता है, तो चमेली का तेल, हमारे गांव में कहते हैं इसे जास्मीन को, चमेली का तेल, है ना। नेक्स्ट दैट इज चेरी। चेरी अक्सर आप लोग खाए होंगे, आज रक्षाबंधन था, बहुत लोग खाए थे, अपन भी खाएं, आप भी खाएं, है ना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सरपेंटन लेयरिंग, इसके बाद कौन सा लेयरिंग, सरपेंटाइन लेयरिंग। बेटा सरपेंटाइन लेयरिंग इस वजह से इसका नाम पता चला ना, क्योंकि ये देखो सांप के जैसा है, ऐसा जिगजैग। क्लियर है, इसी वजह से इसे क्या नाम दिए, सरपेंटाइन लेयरिंग दिए। समझिएगा, लेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे अक्सर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, कौन क्या एग्जाम्पल लेगा, आप बताओ भाई। इसका एग्जाम्पल है क्लेमेटिस। क्या एग्जाम्पल है, क्लेमेटिस एग्जाम्पल है। अब कोई कहेगा कि सर सिंपल लेयरिंग भी तो सांप के जैसा है ना, मैं कहूंगा बुड़बक, सांप के जैसा नहीं है, ये एक बार जमीन में जाएगा और दोबारा न्यू प्लांट बना लेगा, लेकिन ये मल्टीपल टाइम जाएगा, है ना। ये इसी वजह से इसका नाम सरपेंटन लेयरिंग होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सरपेंटन लेयरिंग के बाद दूसरा जो आता है जिसे अपन ट्रेंच लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेंच लेयरिंग कहते हैं। ट्रेंच लेयरिंग इस जगह पर देखो भाई, ये रहा ट्रेंच लेयरिंग, है ना। वो डांसर का नाम क्या था भाई, आई थिंक ट्रेंच था ना, नहीं टेरेंस पता नहीं, यही कुछ नाम है ना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रेंच लेयरिंग है। इसमें क्या है कि ब्रांच को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया, देखो ये एक प्लेन पर डाल दिया गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे डाल दिया गया। अब इससे नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो गए, डेवलप हो जाएंगे। इसी चीज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बेटा बहुत महंगा है ये, वॉलनट, 900 रुपीज अ केजी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, मलबेरी, है ना।
क्या होता है बेटा? मलबेरी होता है। अब कहोगे सर आपने 2 का नाम क्यों एक्स्ट्रा लिख दिया? क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें जितना मैं पढ़ाया उतना में सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ में डाउट करके छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तब उसमें बहुत उन्हें दर्द हो जाता है पेटों में। लेकिन बेटा आप टेंशन नहीं लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता है। ये माउंड और स्टूल लेयरिंग है। ये मल्टीपल प्लांट्स के लिए डेवलप करने में होता है और ये मैंगो में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है दैट इज टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में क्या रहता है कि टिप जो होता है ये डाउनवर्ड मूव करता है। डाउनवर्ड मूव करने के बाद बेटा क्या करता है कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, और ये काफ़ी रेयर है टिप लेयरिंग, है ना, जो मोस्टली सर्ब्स वगैरह में होते हैं और ये जंगल झाड़ में होते हैं। क्लियर है? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखेंगे जिसका नाम कहते हैं ग्राफ्टिंग। अब कहोगे ले 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 भाई, अब आप ग्राफ्टिंग भी बताइएगा और कुछ नहीं बोलिएगा, तो ये तो बहुत बड़ा गलत बात है ना। नहीं बेटा, ग्राफ्टिंग थोड़ा सा है कि ये एक टेक्निक है जिसमें बेसिकली 2 डिफरेंट प्लांट के पार्ट इस मैनर में अटैच होते हैं और यूनाइट होते हैं ताकि वो कंपोजिट प्लांट बना देंगे। क्या बना देंगे? कंपोजिट प्लांट बना देंगे, जिसमें कि सूट सिस्टम डेवलप करेगा स्क्योन में और रूट सिस्टम डेवलप करेगा किस चीज में? स्टॉक में। मतलब कि जो स्टेम रहा उसे अपन स्क्योन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्योन कहेंगे या फिर सियोन कहेंगे। नेक्स्ट जो कि रूट सिस्टम रहेगा उसे अपन क्या कंसिडर करेंगे? स्टॉक कंसिडर करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब जब ये दोनों रहा, कैसे बारे में बात करेंगे भाई, जरा देखते हैं। अब जब इस चीज को देखें तो इसमें क्या रहा कि देखो 3 टाइप के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें मैं और ज्यादा पढ़ा दूंगा, है ना, क्योंकि आई एम जीनियस। हाँ, कुछ लोग को अब पच नहीं रहा होगा, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, अब स्क्योन जो है देखो यहां पर दिया गया है, ये क्या है? सूट हो गया ना बेटा, बोलो हाँ या ना। अब ये जो स्टॉक है बेटा ये क्या हो गया? रूट हो गया। क्लियर? इस टाइप के ग्राफ्टिंग को टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये देखो टंग के जैसा हुआ, दिख रहा है ना, इसे टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, क्योंकि ग्राफ्टिंग के भी टाइप होते हैं, ये टंग ग्राफ्टिंग है और ये सबसे ज्यादा कॉमन किस चीज में? मैंगो, एप्पल, ईटीसी में। इसमें 1 बाय 1 करके समझने की बात नहीं है बेटा, सिर्फ आप नाम याद रखना ग्राफ्टिंग के कितने नाम होते हैं। दूसरा आता है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में जरा आप गौर से देखो ये कैसे करता है कि ये एक भाला, भाला जानते हो? नहीं जानते हो? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। ये उस टाइप में क्या रहता है कि रूट को बेसिकली वी शेप में कट करता है और पॉइंटेड में सूट को कट करता है और दोनों को एक दूसरे से प्लेस कर देता है और कॉटन से क्या करता है? बाइंड अप कर देता है। इस टाइप के ग्राफ्टिंग को वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन का मतलब होता है ताज। क्या होता है? ताज होता है। अब जरा देख लेना कि इसमें मल्टीपल स्क्योन्स क्या हो जाते हैं? मल्टीपल हो जाते हैं। जब बेटा मल्टीपल स्क्योन हो जाते हैं तो ये सिंगल स्टॉक में क्या हो जाता है? प्लेस्ड हो जाता है, जो एक कहते हैं स्टॉक किसी और का, लेकिन स्क्योन पे मल्टीपल फ्लावर एराइज होते हैं। यही कारण होता है कि जब आप देखोगे एक्वेरियम, हर्बेरियम वगैरह में, हर्बेरियम नहीं बेसिकली नर्सरीज वगैरह में, तो आपको दिखेगा कि जड़ एक ही है, लेकिन फ्लावर खिलने वाला एक साइड से रोज होगा, एक साइड से चाइना रोज होगा, एक साइड से ईटीसी होगा। क्लियर है बेटा? तो उस टाइप को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आता है जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? साइड ग्राफ्टिंग कहते हैं। साइड ग्राफ्टिंग में जरा देखो कि ये क्या होता है? लेटरल साइड पर दूसरे स्क्योन को क्या कर दिया जाता है? प्लेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स? प्लेस कर दिया जाता है। क्लियर है? अब जब ये प्लेस कर दिया गया, इस चीज को क्या कहेंगे? साइड ग्राफ्टिंग कहेंगे। बेटा और 2 ग्राफ्टिंग प्रेजेंट होता है। पहला का नाम होता है बर्ड ग्राफ्टिंग, जो आपको सिर्फ सुनना है, याद रखना है,
और इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है, अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं। अप्रोच ग्राफ्टिंग आर सिमिलर टू द साइड ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग किसके साथ सिमिलर है? साइड ग्राफ्टिंग के साथ सिमिलर है। बर्ड ग्राफ्टिंग का मतलब आप शॉर्टकट टर्म में समझ लो कि हाँ भाई बर्ड्स को क्या कर दिया गया? ग्राफ्ट कर दिया गया, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फोर्थ माइक्रो प्रोपगेशंस के बारे में। ये एसेक्सुअल का सबसे लास्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोपगेशन, उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स है ना कि हो सके तो मैं माइक्रो प्रोपगेशन ही डिसकंटिन्यू कर दूं। क्यों? क्योंकि फिर मेरा सेकंड लेक्चर इसमें बन जाएगा तो जो थोड़ा दिक्कत कर देगा, तो उससे चाहे सेक्सुअल को मैं न्यू में ही स्टार्ट करूंगा। अब माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो बेटा इसे आप VVI लिख लो पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारण माइक्रो प्रोपगेशन आज भी इंपॉर्टेंट है, प्लस माइक्रो प्रोपगेशन आगे भी इंपॉर्टेंट होगा, ये आप समझना। अब जब माइक्रो प्रोपगेशंस के बिहाफ पर देखोगे तो ये क्या होता है? कटिंग होता है सेल्स का, टिश्यू का और ऑर्गन का। किसका किसका होता है बेटा? सेल्स का, टिश्यूज का और ऑर्गन का कटिंग होता है, जिसमें कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड और स्टेप 4 होते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसमें जो होता है एक्स प्लांट लिया जाता है। जरा देखो एक्स प्लांट जो होता है बेटा किसी जगह का हो सकता है, रूट का हो सकता है, सूट का हो सकता है, रूट्स के पार्ट का हो सकता है, सूट के पार्ट्स का होता है, मतलब एक्स प्लांट फ्रॉम द एनीवेयर। ठीक है, अब इससे बेसिकली क्या करते हैं कि सूट को देखो एस्टेब्लिश किया गया कल्चर में तकरीबन 2 से 3 मंथ। ठीक है, अब जब कल्चर्ड किया गया तब स्टेप सेकंड में, जिसे सूट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसमें क्या रहा कि अब इस कल्चर में रिप्रेजेंट किया कैलस। क्या रिप्रेजेंट किया? कैलस। जिसे देखो क्लस्टर ऑफ सूट्स है ना, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सूट्स वगैरह के बाद देख लेना कि स्मॉल क्लम्स, सूट इंक्रीजेस 2 मंथ, ये सब बेटा इन सबों को स्टेज थर्ड को कह दो कैलस फॉर्मेशन। कैलस क्या होता है ना बेटा, एक पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होता है जिसके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है, और कह सकते हो कि ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है जो कि फर्दर डिफरेंशिएट करता है लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स में। अब कैसे? ये थर्ड स्टेप में समझना, जिसे रूटिंग कहते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या बताया गया है कि प्लांट लिया गया, उसे कल्चर मीडियम में रख करके ग्रो कर दिया गया एक्स प्लांट से। ठीक है, तो सो डियर स्टूडेंट्स जो रूटिंग स्टेज आया तो इसमें क्या रहा कि रूट जो प्लांटलेट्स हैं इसका रूट्स डेवलप किया गया। कहां कहां? इन विट्रो मीडियम में और एक्स विट्रो मीडियम में, यानी 1 मंथ में इन विट्रो में और 1 से 2 मंथ में एक्स विट्रो में। नाउ डियर स्टूडेंट्स रूटिंग के बाद अब प्लांट ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन यहां पे जो भी प्लांट आए इस चीज को क्या कहते हैं? प्लांट लेट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? प्लांट लेट कहते हैं। अब नाउ समझिएगा कि जब ये प्लांटलेट है, क्या चीज है ये? प्लांटलेट है, जहां पे प्लांट स्टैब्लिश करता है इंडिविजुअल सेल्स को तकरीबन 3 से लेकर के 4 वीक अंडर द मिस्ट। जो टोटल ग्रोथ पीरियड सेल्स का क्या होता है? 3 मंथ्स होता है। कितना होता है? 3 मंथ्स होता है, जिसमें कि एक ग्लास कैन ले लेता है जो सलेमेबल प्लांट्स में आगे चल करके क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस चीज को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है कि सराउंडिंग के साथ, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ बेटा क्या हो जाता है? ब्लेंड कर जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है। उस चीज को अपन क्या कहते हैं? एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। क्योंकि देखो पहले एक्सपेरिमेंटल मीडियम में था प्लांटलेट के जगह पे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? केन में देखना डेवलप होना शुरू हो गया ना, यानी केन में क्या हो गया? ये केन में एक्लिमेटाइज हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये यूजफुल होता है वायरस फ्री प्लांट्स डेवलप करने में, डिजीज फ्री प्लांट डेवलप करने में, होमोजाइगस डिप्लॉयड कंडीशंस पे, क्विक कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्किड्स
और जैसे कि क्राइसेंथेमम, ग्लैडियोलस, ईटीसीज वगैरह के लिए। इस चीज़ का काम माइक्रो प्रोपगेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है डियर। बस एक ही चीज़ जानना, किस चीज़ के लिए, तो कॉमर्शियल के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर फिलहाल यहीं तक, कारण ऑलमोस्ट 20 मिनट से अबव हो चुका है और पता नहीं कभी भी ये मेरा सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाए, सो उसके लिए मुझे पहले ही क्लोजिंग करनी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस लेक्चर में आर्टिफिशियल मेथड में आपको A to Z समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप एक काम करना कि जो टॉपिक एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर पहले व्हाट्सएप कर देना, फिर मुझे कॉल करना, मैं पक्का रिप्लाई दे दूंगा। ये बिल्कुल बात सही है ना, मैं रिप्लाई दूंगा। मैं मानता हूं कि मैं रिप्लाई थोड़ा लेट देता हूं, लेकिन हाँ, मैं रिप्लाई दूंगा। बस आप इतना जान लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम में बिजी रहता हूं। वीडियो बनाना डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत पड़ जाती है। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें